महिला के पेट में बच्चा है ना, तो ऐसे जांच करत है, ऐसे चेक की सुनत है कौने तरीके का बच्चा है, सही है कि सलामत की नहीं। क्या है ये दिखाइए, क्या है यह पहचान की देखे कि बच्चा सही है, डोलत है, फिरत है, सब सही बच्चा है। और ये चीज़ दिखाइए थोड़ा, है दिखा रहे क्या बोलता है इसको, यूसुफ के एक नाम तो जनता नु बोलो फीटो स्कोप। अच्छा फीटो स्कोप। बहुत से आदमी पूछ रहे थे कि जैसे तुम लोग के घर आदमी नहीं है, तुम लोग जो है कि लाश लेकर कान पर चढ़ रही हो। फिर हम लोग बताएं नहीं, आदमी हैं हमारे लोग के घर, लेकिन ये हम लोग की रैली है, शव यात्रा बनाए हैं, जो कि हम लोग अपनी मांग को लेकर यहाँ मुख्यालय पर आए हैं। केहू कहीं सुनवाई नहीं होती है, स्वास्थ्य मंत्री के लगे गए तो वहाँ तनी सा क्षण भर में अले, अगर जो समय सेवा जो सुन लिए होती तब वो हमन के संतोष हो गई लाल कि कम से कम इन लोग का करते या नहीं करते ओकर कोनो बात नहीं बा, लेकिन कम से कम सुन तो लिए होते। अगर हम माँ बन रही है तो जब हम दूसरों को जिंदगी दे रहे हैं और हमारी जिंदगी जा रही है तो ऐसे हमें क्या फायदा। तो इसके लिए हम सबको लामबंद होना पड़े। निराशा मत करो, कोई ये निराशा वाली बात नहीं है। ये तो ऐसे है कि हम अच्छी तरह जानते हैं, अगर ये नालायक ना होता तो हमें धूप में सड़कों पे आना ही क्यों पड़ता, ये भी बात साफ है। हमारी एक बहन थी, अभी पिछले 25-24 अगस्त को यहाँ ले गए अतरौलिया में, कोई डॉक्टर नहीं था, एक अधीक्षक थे और उनसे जब कहा गया इस मामले में तो वो बोले कि ले जाओ नर्स के पास ले जाओ और वहाँ से सब हो जाएगा। उसके बाद 2:20 पे डिलीवरी हुई। ठीक 10 मिनट बाद उसको गैस आ गई और गैस आने के बाद ब्लीडिंग होने लगी। डॉक्टर के यहाँ दिखाया, डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर ने मतलब कि अभी कुछ नहीं होगा, उन्हें वापस लेके आए। फिर 1 हफ्ते तक उनकी तबीयत ख़राब रही। फिर उसके बाद लेके गए हॉस्पिटल में, मतलब सरकारी अस्पताल में, तो उन्होंने कहा कि मतलब ठीक तरह देखभाल नहीं की उन्होंने उनकी। जब जांच करी तो कहें कि इसका बच्चा का बच्चेदानी खुला है, बाकी थोड़ी खुला है, ले जाओ घरे से बच्चा हो जाए आसानी में, तो ठीक बा, ना हो तो लिया। पहले तो कहते कि मुजफ्फरनगर ले जाओ, अब गरीब आदमी थे, कहाँ से ले जाते हैं, कहाँ से लाते इतना रुपया, इतनी हिम्मत नहीं थी उनकी ले जाने की। फिर मतलब वहीं से एडमिट कर रखा। खैर उनके लड़का हुआ, बच्चा घर ही हो गया। तब से लेकर सगड़ी से गए जा, अपन कोई नहीं बस चला, खेड़ी बज गल तो बज गल, जवाब दे दीन, शांति डॉक्टर जवाब दे दीन, हाथ नाई के रबड़ का नाई के अपन देखिन, जाँच करें, कोई लेकर जाओ मिर्ज़ापुर जा चाहे रापड़गंज जा। घर लाने के बाद फिर तबीयत ख़राब हुई उनकी। फिर बाद में वहीं से ले गए डॉक्टर के यहाँ। जब डॉक्टर के यहाँ ले गए तो वहाँ जाके उनकी डेथ हो गई। लेके गए, जाते जाते हमारे पतोहू के एकदम चोला छूट गया। तो वहाँ कहें कि इनकर गार्जियन के है,
तो कहे बुढ़िया बुढ़वा हैं, तो कहें कि बुलाओ, तो हमने गए, बूढ़ी बूढ़ा एकदम भीतर गए तो कहें कि इसका दम नहीं बा, बोलो बच्चा का नार काट दही। 2 घंटे वहाँ रोके, उसके बाद रेफ़र किए BHU के लिए। BHU के लिए रेफ़र करते ही 1 घंटा हम लोगों को लग गया गाड़ी खोजते। जब गाड़ी मिली, गाड़ी जाने की रास्ता भी नहीं थी मौके पर, कोई वहाँ सर्जन नहीं था कि मतलब ऑपरेशन करके उसको बचा सके। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे लगे, मर गई वहाँ। यह मुँह वही पतोहू के मुँह छोड़े हैं, अपने माई के नाक कान सब नहीं अपने मैया के पाए हैं। फल है ना, कुछ नदी में अभी कुछ पेड़ हो जाते हैं और इस गर्मी के मौसम में उसमें कुछ उसकी जड़ में कुछ फल निकलता है। तो ये पूरा तालाब में यहाँ तक डूब के उसको खोदती हैं, पाती हैं, फिर उसको जमा करती हैं थोड़ा थोड़ा, तो वो निकल आता है थोड़ा बहुत है ना। जैसे अगर 4 किलो निकाल लेती हैं तो 40 रुपये शाम को इनको मिल जाएगा। पर सोचो कि 40 रुपये के लिए ये लोग पूरा दिन भर, नीचे से पानी है, ऊपर से धूप है। कितने तक डूबे थे, कितने तक डूबे थे बताइए, कितने तक? हाँ, इस गांव में तो भाई दुखी दुखी गाँव में जवान बुढ़ी भी जवान भी दुखी, कपड़ा बिंदे ते जागतों को और ना रोटी जमा ना घर में सामान धरन लीला, बता क्या खाऊंगी उनकी तो दवा बुंटी भी नहीं करते। पूरे गांव का ऐसा ही स्थिति है, पूरे देहात में कहीं के व्यवस्था ठीक नहीं बा। 16 किलोमीटर दूर अस्पताल है, वहाँ पर एक महिला कोई जा नहीं पाती है, जो जाती है तो डॉक्टर जो है वो दवा जल्दी नहीं देता, वो उसके बेंच पर गोड़ पसार के बैठ जाता, बोलता है जो पैसा लेकर आई हो, बोला नहीं, वो बोलता है जो पैसा लेकर है तो यहाँ पर से जाओ। जब परेशानी बढ़त बा तो कहीं हो दे चारा जी जा, तो कहीं चुनार जा, तो कहीं पणरी जा, तो कहीं मिर्जापुर जा, जाते जाते पंखा किसने लगाया? ये पंखा सर अपना ही है। हाँ? घर से लाए। ये पंखा? हाँ जी। हॉस्पिटल का पंखा नहीं है ये? नहीं जी, हॉस्पिटल पंखा एक भी यहाँ नहीं है। कुल चीज़ें, न चादर मिले वाला, न कम्बल मिले वाला, न दवा कैंटीन से मिले वाली है,
न कौनो चीज़ मिले वाला, न मरीज के रोटी मिले वाली है ना। हाँ, यहाँ जो है पानी की व्यवस्था तो है नहीं, तो टॉयलेट में कोई जाएगा कैसे? पानी नहीं रहता। आज आप लोग आने से ऐसा इन लोग मालूम था कि इसके लिए लोग थोड़ा साफ हो। अभी तो नीचे आप लोग थे, तब जाके ऊपर झाड़ू मार रहे हैं। लेकिन इस एरिया को देखते हुए यहाँ पर लगभग गवर्नमेंट ने सारी सुविधाएं दे रखी हैं, क्योंकि दूर दराज है, क्षेत्र बहुत ज़्यादा है इसका, इसलिए सारे पूरे जो नेशनल प्रोग्राम है सब चलते हैं। ओपीडी में 80% दवा हम अपने यहाँ से दे रहे हैं। ये अस्पताल पे का बाहरी दवा लिख दी है, ये था पर्चा, कौन दवा खाली 2 टिकिया दे दिए, सब ट्रान आउट हुआ, कौन फायदा है? जो मतलब डॉक्टर अपना पेशेंट एडमिट करता है, क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, कितनी दवा उपलब्ध करा पा रहा है, कितना नहीं, ये उनसे पूछ लीजिए, उनके मरीजों से पूछ लीजिए। मैंने सरकारी अस्पताल से दवा नहीं मिल सकती, मेडिकल हॉल से दवा 8,000 का आई है, हमको दवा हो, तिवारी दवा हो। क्राइसिस में तो यही है कि जितना भी हम लोग मैं यहाँ पे अरेंज कर सकते हैं करते हैं, बाकी के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुजफ्फरनगर भेजना पड़ता है। अगर यहाँ से किसी को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजना होता है तो उसके लिए आप क्या करते हैं? किसी का मान लो तुरंत बच्चा पैदा होना है, ज़्यादा तकलीफ है, तब क्या करते? तो टेक कर जाएगा चारपाई से, और कोई सुविधा नहीं है, गाड़ी घोड़ा है नहीं। चेंज कर गया और बढ़िया मौका। तबीयत खराब है, बड़ी हालत खराब है। हाँ शकू, क्या है? वो बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, इसलिए वो रुक नहीं पा रही अभी, तो इसलिए वो भाग भाग के ले जा रहे हैं। नौगढ़ पीएससी पे 2 एम्बुलेंस खड़ी हैं, एक ड्राइवर है, उस कारण से तो मतलब एक ही मिल सकती है, लेकिन 24 आवर अवेलेबल रहती है। एम्बुलेंस है इस समय मौजूद है, लोग कह रहे हैं बैटरी एम्बुलेंस नहीं है, लेकिन एम्बुलेंस है, उसमें बैटरी नहीं। आजकल पीएससी सीएससी में इतना ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है कि आज के पहले कभी नहीं दिया गया था, और जितना पहले फंड जो पहले दिया जाता था उसका हम लोग अलग से मानक बना रहे हैं आज के परिप्रेक्ष्य में, कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स पहले जो रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट्स जितने थे वो आज की तारीख में ये है कि ये आउटडेटेड हैं, कम हैं, और ज़्यादा होने चाहिए, और ज़्यादा सुविधा मिलनी चाहिए। उसके मानकीकरण के लिए लगातार बैठक हो रही है और उसको हम लोग इंक्रीज़ करवा रहे हैं। अस्पतालों पे डॉक्टर लोग रहते नहीं हैं, किसी के यहाँ जाइए तो वो सुनता नहीं है, पूरी बातें नहीं बताता है और फंसा के रखता है, उसके बाद छोड़ता है। कहीं लेके जाइए, अगर कुछ पैसा कम है तो भर्ती नहीं लेगा, एडमिशन तब तक नहीं होगा जब तक पूरा पैसा जमा नहीं हो जाएगा। ये सोचते हैं कि अगर मर जाएगा मरीज तो पैसा फंस जाएगा, यही सब दिक्कत होती है। हमें सरकारी अस्पताल में गरीबों को सुनवाई नहीं होती, अमीरों की सुनवाई होती, उन्हें बिठाया जाता है, पानी पिलाया जाता है, गरीबों को भगा दिया जाता है अस्पताल से। कंपाउंडर जैसे बोलते हैं दवाई लेने गई थी वो, तो उन्होंने पर्ची दी, कहने के पीछे खड़ी हो जाओ ज़रा यहाँ से, तेरे अंदर से छेद आ रही है, मुझे बू आ रही है। ये क्या है? नहीं क्या? 15 अगस्त क्या क्या है? क्या है? बोला हमके ना आई है। क्या है ये? 15 अगस्त का झंडा फहरा रहा। 15 अगस्त को क्यों? क्या है 15 अगस्त को? देश स्वतंत्रता। On the 12th of May, the women also had a dialogue with legislators. They were given permission to come into the Vidhan Sabha, and under the chairpersonship of the Speaker of the House, they addressed legislators, including some ministers. They expressed once again the state of primary health services. They talked about their problems, about the kind of cases that had happened where there was denial of services. But unfortunately, the legislators were not quite prepared to hear this from the women. It is surprising that they did not agree with the women about the state of health services. In fact, they actually told the women that the problem was not with the system, but the problem lay with the women. And it is interesting that the speaker, the honorable speaker, actually said that if women stop having so many children,
and if we had a less population, then maybe there wouldn't be maternal death. ये जगह कौन सी है? कौन सा गांव है? 170 मिलियन आबादी वाले उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक भी स्वास्थ्य की नीति नहीं बनी है। यहाँ पे सिर्फ एक नीति है, वो है पॉपुलेशन नीति, जो कि सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण की बात कहती है। और इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक सभी स्वास्थ्य कर्मियों को जनसंख्या नियंत्रण के लिए टारगेट दिए गए हैं, जो कि उनको हर स्थिति में पूरे करने हैं। घर में ही चलते हैं। जो एनम का जो काम सरकार ने नियुक्त किया है यहाँ पे कि गर्भवती महिलाओं का वो जांच करेगी, टीका लगाएगी, प्रसव कराएगी, इसके विपरीत हम लोग देखते हैं कि एनम का इस काम में ज़्यादा समय नहीं जाता है। ज़्यादा समय उनका जाता है अपना जो नसबंदी का टारगेट उनको मिला रहता है उसको फुलफिल करने के लिए उनका ज़्यादा समय जाता है। अगर वो क्षेत्र में जाती भी हैं तो गर्भवती महिलाओं का पता करने कम जाती हैं, नसबंदी केस का पता करने ज़्यादा जाती हैं। यहाँ नसबंदी का टारगेट 36 है पूरे साल का। आपका? जी। किस तरह से प्रयास उनको मतलब मोटिवेट करके, प्रेम और स्नेह से मोटिवेट करके, हमारे बातों पर जैसे उनको पूर्ण विश्वास हो, उनको अपनी तरफ से जैसे अस्पताल से दवाइयाँ नहीं मिल पाती हैं तो अपना खरीद करके उनको दवाइयाँ दी जाती है, उस पर माता का विश्वास पड़ता है, इसलिए मतलब ऑपरेशन लोग कराने के लिए इच्छुक हो जाते हैं। डॉक्टर साहब कितना अभी टारगेट है इस साल का स्टरलाइजेशन का? इसलिए मतलब हमारा इस साल का 998 का है। बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। एक दिन में लगभग 250-300 लोग आ जाते थे। हालांकि 50-60 केस ही किया जाता था, ज़्यादा नहीं किया जाता क्योंकि 2 बेड हमारे पास हैं। उत्तर प्रदेश का मैटरनल डेथ का डेटा कितना है ये आपको मालूम है? हम पूरा आजमगढ़ के बता नहीं पाएंगे। क्या आपको ये सुन के ताज्जुब होगा कि हर साल 40,000 मौतें होती हैं पूरे भारतवर्ष में? पूरे भारतवर्ष में नहीं, सिर्फ उत्तर प्रदेश में। कहीं था तो मेरे पास याद नहीं आ रहा कितना था, कहीं लिखा हुआ था मैंने। ये जो 40,000 मौतें हो रही हैं, इनके पीछे एक कारण ये भी है कि महिला जो है वो अपने लिए समय नहीं निकाल पाती। वो दूसरों के लिए जीती है, अपने बच्चों के लिए जीती है, अपने पति के लिए जीती है, अपने सास ससुर के लिए जीती है, खेतों के लिए जीती है, जानवरों के लिए जीती है, लेकिन अपने लिए उसके पास समय नहीं है। घर में जो खाना बनता है पहले वो सबको दे देगी, उसके बाद वो खुद से खाएगी। आराम उसके पास होता नहीं है क्योंकि सबके काम उसको करने हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो भी उसके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हैं और ऊपर से हो जाता है कि उसको जब ज़रूरत होती है उसको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती नहीं। यहाँ में इतिहास बनाया गया है जब महिला अक्सर खाना बनाती है। जैसे खेतों में है, अपना खेती का काम है, हमारे यहाँ पशुओं का काम है, चारा काटना है, बालना है, उसको मतलब देना है पशुओं को, दूध दूहना है, ये सब काम लड़के करते हैं। ये सब काम लड़कियां नहीं करती, खेतों का करती हैं। महिलाएं जो है घर और बाहर का दोनों काम करती, पुरुष जो है बाहर का ही काम करते हैं, घर का नहीं करते हैं। अपवाद हर जगह होता है। तो क्या क्या काम होता है आप लोगों का? चक्की पीसल जाला, कूटल जाला, गाय है भैंस है उन्हन के मशीन खींचल जाला, बालल जाला और का कहल जाला। देखो मम्मी, हम लोग तो कुल काम मुझसे कराती हूँ, भैया एक नहीं कर रहा है, मौज मस्ती करत हैं। क्या कहती हैं मम्मी? तो मम्मी कहेगी कि तुम तो अपने ससुराल जाएगी, भैया भी जाएगी, यही ठिया रहेगी, उसको नहीं करना है, तुझको तो सीखना पड़ेगा। जाएगी अपने ससुराल तो ससुराल वाले मारेगी, झगड़ा करेगी कि इसके खाना नहीं बनाने आता है, मत्ते नहीं आता है, धोने नहीं आता है, कुछ नहीं करने आता है। अच्छा, अगर घर में बहन नहीं हो, मम्मी की तबीयत खराब हो, खाना कौन बनाएगा? हमें खाना नहीं बनाने आता, हम कुछ नहीं बनाते हैं। तो भूखे सो जाएंगे? नहीं, फिर हम लड़के वाले हैं, क्यों खाना बनाएंगे?
समाज में आज के दिन महिलाएं चाहे पुरुषों से ज़्यादा भी काम कर रही हैं, फिर भी ये अंतर बना हुआ है कि महिलाओं को हमेशा ही थोड़ा नीचे देखा जा रहा है। वैसे पूरा मजदूरी क्या है, जैसे अगर कोई दिन भर काम करते हैं 8 घंटे का 60 रुपया, मर्दानन को 20 रुपया, औरतन को 15। कितने घंटे काम करने का? 4 घंटे का। और पूरे दिन भर का? पूरे दिन भर का 40 रुपया, मेहरारून का 30 रुपया। आप लोग काम कम करते हैं क्या? नहीं, काम तो हमारे लोगन मर्दन ले जाता कह देते हैं, बाकी ऐसे मिलत। हकीकत में देखें तो आज महिलाएं हाथ में हाथ धर के बैठी नहीं हैं। वो हर जगह पे अपनी मांगों को उठा रही हैं, अपने स्वास्थ्य अधिकारों के बारे में जुलूस निकाल रही हैं, अलग अलग मंचों पे जाके बात कर रही हैं। आज के दिन ये स्थिति नहीं है कि वो घूंघट में बैठ के बैठी हैं, कुछ बात नहीं कर रही हैं या वो कुछ समझ नहीं रही हैं, कुछ सोच नहीं रही हैं। हमारे गाँव में इतना मजदूरों का लड़की का अच्छा रास्ता भी नहीं है, हमारे गाँव में कोई डॉक्टर भी नहीं है। झोला छाप पूरा पैसा ले, चाहे आदमी मरे चाहे जिए। देखिए, झोला छाप के पीछे मत भागिए, आप ही लोगों की वजह से झोला छाप पनपते हैं। आप लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आइए, डॉक्टर उपलब्ध होते हैं, वहाँ से दवाइयाँ आपको दी जाती हैं, निःशुल्क दी जाती हैं। तो यही के लिए हम लोग डॉक्टर पर जाते हैं, जब उनके पास नहीं है तो हम लोग अच्छा बुद्धि बताओ, ये जगह पर जा तू, हमारे पास दवा नहीं तो अच्छा बुद्धि बताते, हम ये जगह दवा मतलब ये जगह पर जा, तो लोग शुद्ध से बताते भी नहीं है और दवा भी नहीं देते। तो चरगामा ब्लॉक पर जाकर बताइए, वहाँ के वीडियो साहब। हम लोग जब गए 5-6 नहीं वहाँ पर, तो हमको टाइम नहीं है, हम जाते हैं कल तुम लोग आओ, हम लोग 5 औरत गए नहीं, तो ताला बंद कर दिया और कल आओ, आज हमको समय नहीं है, हम लोग वहाँ से घूम कर आकर चलिए। हमारा हक मिलेगा, आज नहीं मिलेगा तो 2 साल 4 साल के बाद जरूर हक मिलेगा। जैसे हम दुख उठाया, हमारे पीछे बीती हुई जो दुख बीत गया, वो दुख अब आने वाला नहीं है। जब दिल्ली में गई जा हलचल मचाल, तो ये ना यह 4 महीना से आवत ही है गाँव में, महीना में आवनी फूलमती नाम कर है। शिक्षित रहतू तो इतना गर्भपात है, इतना बीमारी से मरतू ना, जब होशियार रहतू तो कहीं चल जैतू अपन दवाई करा लेतू, लेकिन तो अशिक्षित होने के कारण जो है कि वो सबन की पूरा जानकारी नहीं रहला। तो अब महिलाओं में एक चेतना आ रही है, अब महिलाओं की समझ में आने लगा कि उत्तर प्रदेश में 40,000 महिलाएं मरती हैं। ये उनके लिए एक बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है, जिसको चौंकी है महिलाएं सुन के कि आखिर ये क्या हो रहा है, क्या वाकई में इतनी मरती हैं। क्योंकि उनको अपने गांव का पता है, अपने आस पड़ोस का पता है कि एक आध मर गई कोई, लेकिन वो एक आध जब 40,000 बन गई पूरे यूपी में, तो उनकी समझ में ये बात बिल्कुल एक अटैक की तरह है, उनको दिमाग को बहुत झटका लगा। अब वो मानती हैं कि इसके लिए तो बोलना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। हम लड़के लेंगे आजादी, आजादी, हम छीन के लेंगे आजादी, आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, हम इनसे लेंगे आजादी, आजादी, हम उनसे लेंगे आजादी, आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी, आजादी ही आजादी, बस आजादी ही आजादी। पहले रेडियो में भी हम सुन रहे प्रचार में जो है जे औरतों मर्दों से भी आधा हक औरतों को भी होता है। जैसे 1 हफ्ते आप खाना बना दिए तो 1 हफ्ता हमारा भी खाना बनाना आवश्यक है। आप बनाते हाँ, मतलब रेडियो पर हम सुने थे। आप बनाते हैं कभी? जी नहीं, ऐसे तो नहीं होता है, लेकिन हर चीज़ पर जो है बदलाव होता जा रहा है, तो कोई बनाना तो कोई बड़ी बात तो है नहीं। सबको समान व्यवहार, लड़का लड़की में समान व्यवहार हो, हर जो है हर जगह जाने, लड़कियां भी जाएं और लड़के भी जाएं हर जगह। ये नहीं कि लड़के अब घर रहे लड़के बाहर निकले, दोनों को समान रखना चाहिए। जैसे रास्ता है जाने का बाबूजी मुहा चमकावलन बेटी के बेरिया, बाबूजी मुहा चमकावलन बेटी के बेरिया, रे कइलाए बाबूजी दूरंगनीतिया, काहे कइलाए बाबूजी
जब तक महिलाएं लोग अपने घूंघट नहीं हटाएगी लोग, तब तक दलदल में फंस कर वो मर जाएगी लोग। मैं घुट के भी नहीं रहना चाहती, मैं तो जीना चाहती हूँ और एक बच्चियों से भी अच्छा पढ़ाना लिखाना कुछ काबिल बनाना चाहती हूँ। सोझा ना मिली टेढ़े मिली, हाँ लड़ाई ककले वहीं आके लड़ा। हमार पतो धनवती मर गई ने, दूसरा पतो न मरक चाहिए। अगर सुविधा लागू कैले है तो केवल कागज से दे के मत लागू कर, कोने कोने जनतन के बीच में वो चौपावा का काम कर। क्या बनना चाहती हो? डॉक्टर। अपना सपना साकार करने की हिम्मत रखेंगे और अपना सपना साकार करेंगे।